कृपया कहानी को पूरा सुनें। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भाभी मुझे बहुत प्यार करती थी क्योंकि जब मैं उनके घर रहने गया था तब 2 साल का ही तो था मैं। भाभी के कोई औलाद नहीं थी, इसलिए भाभी का दुलार मुझसे कुछ ज्यादा ही हो गया था। कुछ समय बाद भाभी ने एक बच्ची को गोद लिया। मुझे तो मानो कोई खिलौना मिल गया हो। मैं हर वक्त भाभी के पास ही रहता क्योंकि सुहानी जो आ गई थी। सुहानी के आ जाने के बाद भी भाभी ने मुझसे अपनापन कम नहीं किया। मेरे अब्बू जब अपना गांव छोड़कर दिल्ली आए तब भाभी ने ही अपना मकान किराए पर दिया था। भाभी ऊपर वाले हिस्से में रहती थी और हम नीचे वाले हिस्से में। मेरी अम्मी भाभी को भाभी कहती थी, इसलिए मैं भी उनको भाभी ही बोल दिया करता था। पतली गोरी चिट्टी बेहद खूबसूरत और खुश मिजाज औरत थी वह। लेकिन सुहानी के आ जाने से घर में 4 चांद लग गए। मैं और सुहानी घर के आंगन में दिन भर नए नए खेल खेलते। तब किसी ने नहीं कहा तुम्हारा धर्म अलग है, तुम एक साथ मत खेलो। घर घर खेलते खेलते कब घर बसाने के सपने देखने लगे ये हमें भी नहीं पता चला। मुझे कभी नहीं लगता था कि धर्म हमारे इश्क के बीच आ जाएगा। लेकिन एक दिन भाभी को हमारे रिश्ते की भनक लग गई। भाभी ने मेरे और सुहानी के बीच एक अनदेखी दीवार खड़ी कर दी। मैं और सुहानी छिप छिप कर छत पर मिलते रहे। एक दिन भाभी ने हमें छत पर देख लिया। कासिम, मैंने तुम्हें कई दफा समझाया है सुहानी से दूर रहो, हमारे धर्म अलग है, तुम्हारे रिश्ते का कोई अंत नहीं होगा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, कहकर भाभी सुहानी को अपने साथ ले गई। मैं सारी रात सो नहीं पाया। मन तो करा भाभी को छत से धक्का देकर अपने प्यार का कांटा निकाल फेंकूं, मगर मैं बहुत इज्जत करता था उनकी। मुझे उनसे ऐसी उम्मीद कभी नहीं थी। वह हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है, मुझे कभी नहीं समझ आया। मैंने और सुहानी ने छिप छिप कर मिलना बंद नहीं किया, मगर भाभी की नज़रों से कहाँ ही बच पाते। भाभी ने मेरे अम्मी अब्बू से साफ लफ्जों में मकान खाली करने को बोल दिया। लेकिन क्यों मकान खाली करवा रही हैं ये अम्मी अब्बू को नहीं बताया, शायद मेरी भलाई के लिए ही। हाई स्कूल के पेपर देकर हम लोग दिल्ली छोड़कर हमेशा के लिए गांव आ गए। लेकिन सुहानी से बिछड़ना मेरे लिए इतना आसान नहीं था। सालों तक मैं सुहानी को भूल नहीं पाया, लेकिन वक्त के साथ उसकी यादें कुछ धुंधली जरूर हो गई थी। काम के सिलसिले में मैं दुबई शिफ्ट हो गया। एक रोज भाभी का खत आया, उन्होंने मुझे घर बुलाया था। ना जाने उन्हें मेरा पता कहाँ से मिल गया। अगले ही दिन मैं फ्लाइट पकड़कर इंडिया आ गया। घर में कदम रखते ही मैं सुहानी को महसूस कर पा रहा था। भाभी की जिंदगी में बुढ़ापे ने दस्तक दे दी थी। वे बहुत कमजोर नजर आ रही थी, मगर बात करने का सलीका आज भी वही था। भाभी मेरे लिए चाय बना कर लाई। मैं इधर उधर देख रहा था। सुहानी को तलाश रहे हो? भाभी ने बोला। मैंने भी हिम्मत करके बोल दिया, हाँ। कहाँ है वो आजकल? जहाँ भी है उसे वहीं रहने दो। उसके बाद जो भाभी ने मुझे बताया उसे सुनकर मेरी नज़रों में भाभी की इज्जत और बढ़ गई। तुम्हारी सुहानी की तरह मेरा भी एक कासिम था। हमारे भी प्यार के आगे धर्म आ गया। मेरे घर वालों ने हमारे रिश्ते से साफ इनकार कर दिया और मेरी शादी कर दी, जिसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। वो भी तुम्हारी तरह अपने अम्मी अब्बू की इकलौती औलाद था। मैं सारी जिंदगी एक बोझ तले दबी रही कि मेरी वजह से किसी का बच्चा चला गया। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा प्यार परवान चढ़े और एक बार फिर धर्म तुम दोनों के प्यार के आगे आ जाए, इसलिए मैंने तुम दोनों को हमेशा के लिए अलग कर दिया।